हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। तो लास्ट क्लास में हमने विभव और विभवांतर देखा था। आज इसके आगे का देखते हैं हम। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम देखेंगे अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विभव निकालना है। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था अक्षीय स्थिति, जिसमें हम निकाले थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम निकाल रहे हैं विभव अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो वहां पे भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति था, यहाँ पे भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति है। जो विभव निकालेंगे वो दो टाइप से निकलेगा, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। तो हम फर्स्ट देख रहे हैं इसमें अक्षीय स्थिति या अक्षीय स्थिति को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़े थे कि अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। तो इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे A और B वैद्युत द्विध्रुव है। A के पास प्लस Q चार्ज है और B के पास माइनस Q चार्ज है। इन दोनों का मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P है। यहाँ पे ये बिंदु P है और P पर हमको विभव ज्ञात करना है। A से लेके B तक की दूरी 2a है। O से लेके P तक की दूरी R है। तो इसको एक बार फिर से देखिएगा। A B वैद्युत द्विध्रुव है। A के पास प्लस Q चार्ज है, B के पास माइनस Q चार्ज है। A B के बीच की दूरी 2a है और O से लेके O इन दोनों का मध्य बिंदु है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमको विभव ज्ञात करना है। तो अब देख लेते हैं हम आगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव V1 हो जाएगा। यहाँ पे विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे चार्ज है हमारा प्लस Q, तो ये हो जाएगा Q अपॉन AP। ये ले लिए हम AP। अब निकाल लेते हैं AP की वैल्यू। तो लिखिए किंतु AP इक्वल टू, ये वाली वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो हम निकाल लेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, O से लेके A तक की दूरी A हो जाएगी और O से लेके B तक की दूरी A हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों 2a है तो इतना A और इतना A हो जाएगा। O से लेके P तक की दूरी R है, तो OP माइनस OA कर देंगे तो हमको AP की वैल्यू मिल जाएगी। तो AP इक्वल टू OP माइनस OA। तो OP है हमारा R, तो यहाँ लिख दिया R, और OA है A, तो ये हो गया A। तो AP हमको मिल गया R माइनस A। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस A। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हम निकालेंगे V पर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस Q, चूंकि माइनस Q आवेश के कारण लिए हैं इसलिए माइनस Q अपॉन BP। अब BP की वैल्यू निकाल लीजिए, B से लेके P तक की वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमको O से लेके P तक का मान मालूम है और O से लेके B तक का मान मालूम है, तो रख देते हैं। किंतु BP इक्वल टू OP प्लस OB, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा BP निकल जाएगा। तो OP है R और OB है A, तो ये हो गया A। तो R प्लस A निकल गया जो कि हम यहाँ पे रख देते हैं। अतः V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस A। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव, ये हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पे V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो V इक्वल टू V1 है हमारा ये, तो लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस A और ये प्लस 1/4πε0 इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस A। अब जो कॉमन दिख रहा है उसको दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस A, फिर प्लस 1/4πε0 इंटू ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हम माइनस रख सकते हैं, माइनस ये हो गया Q अपॉन R प्लस A। अब जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये वाला और ये वाला साथ ही Q कॉमन निकाल लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q। जब कॉमन निकाल लिए तो अंदर बचेगा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। तो ये हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए, R माइनस A R प्लस A और इधर हो जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A। इसको ब्रैकेट से निकाल लेते हैं। 1/4πε0 इंटू Q, यहाँ पे हो जाएगा R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। फॉर्मूला से
इतना आ जाएगा, आर आर कैंसिल, इधर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस क्यू को इसके साथ लिख लेते हैं। तो इधर हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qa अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 2qa हम जानते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, किंतु P इक्वल टू 2qa वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम यहाँ पे रख देते हैं इसको, इसलिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब r बहुत बड़ा है a से, तो a की उपेक्षा करने पर या a को 0 मानने पर, तो समीकरण 3 में a की जगह हम 0 रख लेते हैं। तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, ये टर्म्स निकल जाएगा यहां से। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन आर स्क्वायर, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। यही बिंदु P पर विभव है। ठीक है, तो ये हम निकाल लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो ये निकल गया हमारा विभव का व्यंजक।